बीच में कोई शब्द आएंगे जो अंग्रेजी में आएंगे तो प्लीज, और कहीं भी आपको नहीं समझेगा तो आप प्रश्न पूछिए, कितनी भी बार पूछिए, जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक आप मुझसे पूछते रहिए। विल टॉक, विल डिस्कस, बिकॉज खाली मैं बात नहीं करूँगा, हम सब लोग मिलके ये सब्जेक्ट को समझेंगे। तो आज का विषय है हीलिंग द माइंड। तो पहले ये जाने कि माइंड क्या चीज़ है। कोई बता सकता है व्हाट इज माइंड? थॉट्स, इमोशंस। एनीबडी एल्स? माइंड क्या है? जो हम हिंदी में उसको मन बोलते हैं। तो क्या चीज़ है, कहाँ पे है मन? तो हमें हमेशा बताया गया है कि मन को बीच में मत लाओ, मन को यूज़ मत करो, क्योंकि आध्यात्मिक स्तर में अगर जानना है तो जानने वाला मन है कि जानने वाली बुद्धि है? हम लोग को तकलीफ क्या देता है? मन तकलीफ देता है कि बुद्धि? बुद्धि। तो बुद्धि को हम अंग्रेजी में जानेंगे तो इंटेलेक्ट है। तो डू वी नीड माइंड? सॉरी, माइंड इज अ मीडिएटर बिटवीन बॉडी एंड सोल। इनका कहना है कि माइंड जो है कि वो आत्मा और शरीर के बीच का एक ब्रिज है, राइट, एक सेतु है। मगर माइंड है क्या? इन्होंने कहा कि वो हार्ट में है। मगर क्या हार्ट में माइंड है? इंटेलिजेंस कहाँ पे है? ब्रेन में है। अगर मैं ये कहूं कि आपकी बॉडी का एवरी सेल इंटेलिजेंट है, हमारी जानकारियों का संग्रह है मन। हमारी जानकारियों का संग्रह मन है, तो बुद्धि क्या है? ब्रेन क्या है? बुद्धि ने तो इकट्ठा किया सब। नहीं, तो फिर मन क्या है? क्या बुद्धि और मन एक ही चीज है? बुद्धि इज नॉलेज। बुद्धि इज नॉलेज। वेरी नाइस। बुद्धि इज नॉलेज। And what is man? Man is your feelings. That is a vehicle. हाँ? Vehicle. It's a vehicle. You can say कि एक प्रोसेसर है, इंटेलेक्ट और इसके बीच में जो प्रोसेसर। अगर मैं अभी आपको बोलता हूँ कि आप मुझे देखो, तो इसके लिए आपको कहीं बुद्धि की जरूरत है, आपको कहीं मन की जरूरत है। अगर मन लगेगा तो हम देखेंगे, नहीं वो बाद में मन लगेगा तो है, मगर अभी मन की जरूरत है, सिर्फ देखना है आपको कहीं। अच्छा, इसके लिए आपको विचारों की जरूरत है? सिर्फ मुझे देखना है। डू यू हैव टू थिंक? जब आप कहो कि मुझे देखो, the intellect brain has to process कि मुझे देखो का मतलब क्या है? So that processing the mind has done. That mind is a processor. Now you are looking at me. So do you have to think? No, बाद में तो सोचने की कोई जरूरत नहीं। Now when does the mind become active? Mind कभी एक्टिव हो जाएगा, कभी एक्टिव होगा। अभी मैं पूछता हूं आपको कि कल शाम को आपने क्या खाया था? तो ये जो मन है वो आपके माइंड में से इंफॉर्मेशन देगा। नाउ यू स्टार्टेड थिंकिंग, यू वेंट इन द पास्ट एंड यू थॉट कि मैंने क्या खाया था, कि मैंने क्या किया था, और वो हिसाब से आपका मन एक्टिव हो गया। हम दिन भर ये प्रोसेसर को काम देते रहते हैं जहां पे ये प्रोसेसर की जरूरत नहीं है। ये प्रोसेसर का काम नहीं है। तो हम सोचने का जो काम करते हैं, हम 3 लेवल पे सोचते हैं। एक तो अचेतन मन होता है हमारा, दूसरा चेतन मन होता है, और तीसरा कौन सा होता है? कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड सुपर कॉन्शियस। हम सोचते हैं वो कहाँ पे? अभी देखा आपने, मुझे देखा, तो ये कौन सा माइंड हो गया? विच माइंड इज दिस? आप मुझे देख रहे हैं, सिंपल। व्हाट माइंड इज दिस? कॉन्शियस माइंड। सो वेयर इज सबकॉन्शियस माइंड? ये देखा, ये आपकी मेमोरी में चले गया। नाउ इट वेंट टू द सबकॉन्शियस माइंड। ये सबकॉन्शियस माइंड ने अपने जिंदगी में जितना भी कुछ देखा है, एहसास किया है, इमोशंस है, ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है, संग्रह है।
जो सुपर कॉन्शियस माइंड, व्हेन डज इट वर्क? वहां पे क्या है, कौन सी इंफॉर्मेशन है वहां पे? सो देखना इज विटनेसिंग, राइट नाउ यू आर सीइंग। हाँ, तो आप माइंड यूज नहीं कर रहे, आप सिर्फ देख रहे हैं। तो क्या वही आपकी अवेयरनेस है? आप उसी से जागरूक हो सकते हैं। आप सोच नहीं, सिर्फ देख रहे हैं बस, मन को यूज में नहीं ला रहे हैं, उसका वपराश नहीं है अभी। तो क्या आप अवेयर और अवेक है? मैं भी अनअवेयरनेस में भी देख रहा हूँ शायद। नहीं, वो सिर्फ देख रहे हैं मगर उसका एहसास नहीं है आपको। आप 100% प्रेजेंट नहीं है, मगर 100% प्रेजेंट और आप पूरे ध्यान से मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो क्या आप अवेयर हैं? है ना? आपका मन काम कर रहा है ये टाइम पे? नहीं, सिर्फ चेतना है। आपने कहा देखो हम देख रहे हैं, हमारा ध्यान वही है, पूरी ध्यान का एक खेल है ना। राइट। ध्यान हिल गया तो थॉट्स इमीडिएटली शुरू हो जाते वो हैं। मोमेंट से हट गए तो खत्म। आप क्वेश्चन पूछ रहे हो भी और देख नहीं पा रहे। हाँ When you are asking questions, Right. तो देख नहीं पा रहे, सिर्फ मन आ रहा है बीच में, तो जवाब तो नहीं, मन क्या बीच है? में आएगा। बिकॉज आई एम आस्किंग योर क्वेश्चन, मेरा प्रश्न आ रहा है आपके पास, तो वो प्रश्न का जवाब देने को मन आएगा ही। तो आप सिर्फ देख भी नहीं रहे, आपका मन भी काम कर रहा है, मगर आपको एहसास नहीं हो रहा है कि मन काम कर रहा है यहाँ पे। जब हम सिर्फ देखते हैं विदाउट एनी कंडीशन कि हमको सिर्फ देखना है और देख के क्या ग्रहण करना है, वो उसको जज नहीं करना है, तो उसका मतलब हो गया कि हम साक्षी भाव गए। तो अगर हम ये माने कि अगर भगवान है, भगवान है वो चेतना है। हाँ, एक तो आता है सत्य, जो सत्य है, दूसरा आता है चित्त, राइट, और तीसरा आता है आनंद। तो सत्य में हमारा ऑब्जर्वेशन है, मन है। जब हम सत्य बोलते हैं तो क्या हमारा मन वहां पे है? When we say truth, हम ट्रुथ किसको मानते हैं? सच किसको मानते हैं? सत्य जो हमारे हिसाब से है, जो हमारा मन मानता है, वो सत्य है? जो किताब में लिखा है वो सत्य है? कि हम जो देखते हैं वो सत्य है? जो फील करते हैं, जो चेतना को फील करते हैं वो सच है। वो हो जाता है अपने आप, हमें करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मगर वो सत्य है? वो तो फीलिंग है, और फीलिंग तो सत्य हो ही नहीं सकती। जो फील कर रहे हैं वो इमोट हो रहा है। एन इमोशन कैन नॉट बी अ ट्रूथ बिकॉज इट विल चेंज। वो बदल जाएगा, वो बदल जाएगा। तो जो बदल जाएगा तो वो सत्य नहीं हो सकता है। समझो क्राइम हो रहा है, तो क्या वो सत्य है? सी, एट दैट टाइम यू आर रिस्पॉन्सिबल टू स्टॉप द क्राइम। देन यू आर एक्टिंग एज सेल्फ बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। अब हर चीज में आप जवाबदार हैं। पहले तो हम ये जाने कि असत्य एक्ट में नहीं है। हमारे जो हम क्राइम समझते हैं वो क्राइम नेचर के हिसाब से क्राइम है कि लॉ के हिसाब से क्राइम है। तो क्राइम किस हिसाब से हम उसको क्राइम बोल सकते हैं? एक चिड़िया है, वो एक बटरफ्लाई को खा गई, उसका खाना है, तो वो क्राइम होगा? नहीं, वो नेचर, लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ नेचर। तो अगर कोई आदमी डेथ बेड पे है, ही इज डाइंग, हाँ, और नोबडी इज टेकिंग केयर ऑफ दैट, हाँ, उनके घर वाले खड़े हैं, तो क्या वो क्राइम है? वो क्राइम कमिट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। मतलब इट इज इनडायरेक्टली अ क्राइम बीइंग कमिटेड। नहीं तो क्या नेग्लिजेंस है, which is what you say like deliberate negligence. now Ignorance. When you know the person is not at there. times the situation is such that they cannot handle, so we are not the judge to see it as a crime, but if we see कि ऐसा कुछ हो रहा है और हम वहां पहुंच जाए, so अगर हम देख रहे हैं उसको और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो क्राइम है। वो लोग कुछ नहीं कर रहे, वो क्राइम नहीं है। पीपल अराउंड नॉट डूइंग एनीथिंग व्हेन द क्राइम इज हैपनिंग, दैट इज नॉट अ क्राइम, बट यू स्टैंडिंग देयर एंड सीइंग इट एंड नॉट डूइंग एनीथिंग, दैट्स अ क्राइम। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आप समझे? सो क्राइम इज समथिंग यू आर नॉट अलाइंड टू योर सेल्फ, दैट्स द लार्जेस्ट क्राइम एंड द लार्जेस्ट सिन।
जो पाप बोलते हैं ना, तो सही में पाप वो है कि आप अपने आप में अलाइन नहीं है। हमको सच और झूठ जो हम जानते हैं शब्दों के माध्यम से, वो हमें बताया गया है, सिखाया गया है कि ये सत्य है, ये असत्य है। मगर ये चीजें सब ट्रांजिशन में है, और जो भी ट्रांजिशन में है वो सत्य नहीं हो सकता। तो ये सत्य हम हमारे नॉलेज के हिसाब से जज करते हैं, तो दैट इज नॉट ट्रूथ। मी बीइंग देयर एंड अवेलेबल राइट नाउ, दैट इज ट्रूथ। मैं अभी हूं और मैं अवेलेबल हूं, यह सत्य है। तो मैं किस चीज को अवेलेबल रहूंगा? सी, दिस इज द माइंड गेम कि एक ड्रॉप है, पानी का ड्रॉप है। एक एग्जांपल लेते हैं, ये पानी का ड्रॉप है और ओशन है, तो ये ओशन में मर्ज होगा। तो इज दैट ड्रॉप अ ओशन? द फाइनल आइडिया इज मर्जिंग, जो हम योगा बोलते हैं, युज बोलते हैं, इट्स कमिंग टुगेदर। तो फाइनल आइडिया इज दैट। सो वो ड्रॉप, हर ड्रॉप समंदर में मिलेगा तभी वो समंदर बनेगा, मगर वो खुद भी समंदर है, उसका हिस्सा है, मगर हर ड्रॉप समंदर में मिलता है। जब ड्रॉप को जुड़ेगा तो वो एक स्ट्रीम बनेगी, बहुत सारे, कोई अर्थ में हो जाएगा, कोई भाप बन के निकल जाएगा पानी की, कोई स्ट्रीम में आ जाएगा, उसके बाद रिवर में मर्ज हो जाएगा। मगर वो सब जब वो मूवमेंट में जाता है तो इट स्टार्ट्स गेटिंग कलेक्टिंग मेमोरीज। तो हर एक बूंद मेमोरीज कलेक्ट करके आता है। तो ये जो बूंद है, जो पानी में जो मेमोरी है, ये मेमोरी जो पूरी बह के आती है, या तो नदी में मिल गई तो हम वो नदी का पानी पिएंगे, समंदर में गया तो हम पी नहीं पाएंगे, फिर से भाप बनेगी। तो ये पानी की बूंद में इतनी सारी मेमोरीज है, जितनी मेमोरी वो जहां से गया है, जहां से गुजरा है, तो वो मेमोरी सब हमारे अंदर है। अगर हम यहाँ से वहां चल के जाते हैं तो काफी लोगों ने कुछ परफ्यूम लगाया होगा, बॉडी स्प्रे डाला होगा, तो हमारे नाक की सेंसिटिविटी इतनी है कि 22 स्मेल यहाँ से यहाँ तक चलने में वो गैदर कर लेगा, 22 स्मेल। और हमें ये सब मे बी वी मे नॉट रियलाइज, हमको नहीं समझता है, मगर ये हमारे जहन के अंदर डीपली बैठ जाता है। जब वो बैठ गया, एंड व्हेन दिस इज नीडेड एट अ टाइम, तो वो सबकॉन्शियस माइंड से आपको, मन जो है वो सबकॉन्शियस माइंड से निकाल के बाहर लेके आता है वो चीज को। कितना तो आपने एहसास भी नहीं किया, तो आपको लगता है पता नहीं ये कैसे मुझे मालूम है, मगर आपने वो एहसास किया है, क्योंकि माइंड डजंट नो एनीथिंग विच इज नॉट देयर इन द मेमोरी। कितने लोग भगवान को जानते हैं? कितने लोग मानते हैं भगवान को? तो व्हाट यू नो इज समबडी, मानना है तो आप कोई चीज है उसको मानेंगे, अगर तो चीज नहीं है तो आप उसको मानेंगे। ये मानना कहां से आया? भगवान को मानना ये कहां से आया? बचपन से सीखा है। वंडरफुल, वंडरफुल। गिव हिम अ बिग हैंड। ये जो सीखना है, हम ट्रेंड है, मगर एक्चुअली में क्या गॉड है? Is there God? If you know God, if you believe in God, then you know God. Otherwise, you won't believe. And where has your knowledge helped you? So, but if I know that there is no reason to believe, then I know. If you know, there is no Then I reason to believe. Right? Then I know. Right? Beautiful answer. हम लोग बिलीव उसमें करते हैं जिसको जानते नहीं है, और ये जो ब्लाइंड बिलीफ और बिलीफ में कोई फर्क नहीं है, अंतर नहीं है। हम जिसको जानते हैं, हम उनके साथ में ज्यादा जुड़े हुए हैं जो हमारे पास नहीं है, हमको दिखता नहीं है, मगर उनके साथ नहीं जुड़ते हैं जो हमारे पास बैठे हैं। We are been seeking for something which is not there, which is just a belief.
कैन वी सीक सॉरी कैन वी सीक समथिंग विच इज जस्ट डेड, जो है अभी? कैन गॉड बी डिफरेंट देन यू? क्या भगवान आपसे अलग हो सकता है? क्रिएटर से फर्दर अपॉर्चुनिटी, हु टोल्ड यू दिस? वो तो हम लोग में मेरा अंडरस्टैंडिंग. It's again a knowledge, but have you seen a creator? See, the thing is, we have not seen the creator. If I say I have seen the creator, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ. But I have seen the creation. I have seen the creation. This creation itself is a creator. Now your mother produced you, or you just came into the world. So is the creator your mother? हमारी माँ हमारी क्रिएटर नहीं है? ये शरीर को जन्म देने वाली हमारी माँ है, राइट? यू एग्री? तो इज शी द क्रिएटर? सो भगवान बड़ा हुआ कि माँ बड़ी हुई? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ द माइंड इज इट गिव्स यू द मेमोरी. सी योर फेलियर, हाउ डज द माइंड वर्क? इफ यू फेल, आप कहीं फेल हो गए, तो आपका माइंड आपको वो चीज फिर से करने देगा? कोशिश करेंगे. ओके, ये पास में बैठी है, ये मेरे पास चश्मा है. कोशिश क्या, जो आप बोले कोशिश करेंगे, मैं इनको बोल रहा हूँ कि कोशिश करिए, कोशिश करिए. ये ले लिए, कोशिश करिए. लाइफ में कोशिश जैसी चीज जो है, ये मन का रीजनिंग है कि हम कोशिश करेंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इधर यू कैन टेक और यू कांट टेक. आप ले सकते हो या तो नहीं ले सकते. बीच का कोई है नहीं. देयर आर नो ग्रे एरियाज. कोई है तो या तो आप कर सकते हो या तो नहीं. सिमिलरली एनलाइटनमेंट, आप एनलाइटन हो सकते हो कि आप नहीं हो सकते हो, कि आप कोशिश करोगे. कोशिश करोगे? कितने लोग कोशिश करेंगे एनलाइटनमेंट होने के लिए? सी, दिस इज व्हाट द माइंड डज. इट मेक्स यू चीट टू योरसेल्फ बेस्ड ऑन योर पास्ट कंडीशनिंग. बेस पे आपको लगेगा मैं कोशिश करूं मुझे भगवान मिल जाएगा, क्योंकि यही पढ़ाया गया है हमको बस कि प्रभु आपके अंदर है बोलते हैं, और फिर बोलते हैं कि पूजा करो. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये क्यों बोलते हैं ऐसा? They have never understood life. See, very important thing. The mind has to know only one thing, that is this life. The mind doesn't know this life, but mind knows everything. I know his life. I know he's going through a problem. I understand he has some problem. I can read you clearly what you are going through. आपको क्या हो रहा है ये सब मुझे समझ रहा है, मगर क्या उसका? मैं ये भी जानता हूँ आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, पर क्या ये माइंड किसी को हेल्प कर सकता है कि इंटरफियर कर सकता है? Has your mind be able to help somebody, or it has always been interfering in somebody's life? It's always interfering. Why? Because it processes the intellect. इंटेलेक्ट को प्रोसेस करके तो आपको बताएगा. ये जो हमारे अंदर विदेशी फिलॉसफी जो घुस गई है, ये हमको बहुत तकलीफ है.